ओम शांति। आज 17 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि बाबा बागवान है, कांटों को फूल बनाने के लिए आए हैं। उन्हें ही खिवैया कहते हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाले। वही पतित पावन है, उनकी याद से आत्मा पावन बन जाती है। वही पाप कटेश्वर है। जब जब हम बाबा को याद करते हैं, मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं, तो बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतर जाता है। बाबा ही बीज रूप है, ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार के सागर है। बाबा की महिमा करते करते आत्मा में महानताएं आने लगती हैं। बाबा के गुण और शक्तियां ट्रांसफर होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कोई अपनी महिमा सुन के खुश होते हैं। हम बाबा की महिमा इसीलिए करते हैं कि वो गुण और शक्तियां हम आत्माओं में भी आने लगें। बाबा प्यार का सागर है। जब आप उन पर एकाग्र होते हैं तो आत्मा शुद्ध सात्विक प्रेम का अनुभव करती है। बाबा जैसा प्यार और किसी का हो नहीं सकता। बाबा से अटूट प्यार रहे, उसकी बाबा ने आज विधि सिखाई। विधि पूर्वक आज हम वो अभ्यास करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो बाबा से अटूट प्यार रहेगा। ये निश्चय रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, स्वयं निराकार इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मुझे पढ़ाते हैं। ये अटूट निश्चय हो जाए तो प्यार बढ़ता जाएगा। ये प्यार कभी भी कम ना हो। अपने आप को देखो, मैं फूल हूँ या कांटा हूं, किसी को दुख तो नहीं देता हूं। एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। हम आए हैं बाबा के पास मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवता जैसे गुण संगम पे धारण करने हैं। देवी देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। अपने आप से पूछो, मैं सर्वगुण संपन्न बना हूं, किसी को कांटा तो नहीं लगाता। जो बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं वो अपना चार्ट जरूर रखेंगे। बाबा के शब्दों में पोता मेल जरूर रखेंगे। अमृत वेले उठकर बहुत सुंदर अभ्यास करना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर घर जाना है। मैं आत्मा मूल वतन से यहाँ पार्ट बचाने आई हूँ। 5 वर्ष पहले भी बाबा आए थे, फिर से बाबा मुझे मिले हैं। बेहद खुशी में रहकर बाबा से बातें करूं तो आदत पड़ जाएगी। आज हम चलते फिरते इस सुंदर स्मृति में रहेंगे कि बाबा मेरे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। मुझे वो प्रतिदिन पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं बाबा का बच्चा हूँ। आत्मिक स्मृति में रहकर बीच बीच में बाबा के गुणों में खो जाएंगे। कम से कम 3 बार 3 गुणों का विशेष अनुभव करेंगे। बाबा परम पवित्र है, पवित्रता के सागर हैं। मैं उनका बच्चा, पवित्र स्वरूप हूँ। बाबा सुख के सागर हैं। बाबा से सुख की किरणें लेकर सबको देंगे। एक बार अभ्यास करेंगे कि वो सर्वशक्तिवान है। उनसे शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को देंगे। अभी एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं। देहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता।
बाबा आए हैं तुम्हें कांटों से फूल बनाने के लिए। निराकार शिव बाबा आए हैं हमें कांटों से फूल बनाने के लिए। किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? बाबा से अटूट प्यार बना रहे उसके लिए पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो, तो बाबा से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागी रथ पे विराजमान है। ये भाग्यशाली रथ है, वो हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। जब बाबा में निश्चय कम हो जाता है तो प्यार भी कम हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच। बाबा बागवान है। बच्चे जानते हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे अर्थात सबको दुख देते थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वो खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत नाम कहते हैं लेकिन चित्र सब जगह एक है। कितने सारे नामों से पुकारते हैं, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, सोमनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी नाम पुकारते हैं वो कर्तव्यवाचक हैं, लेकिन प्रतिमा एक जैसी ही है। उनकी महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। अब तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। ये बाबा की महिमा हम युगों युगों से कर रहे थे। अब वो समय आया है हम उनके सम्मुख बैठे हैं, उनसे पढ़ते हैं, उनसे रूहान करते हैं। कांटे रूपी मनुष्य से फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है। अपने आप को देखना है, हमारे में दैवी गुण है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार है। देह अभिमान बहुत कड़ा अभिमान है। देह अभिमान बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाबा के साथ प्यार रहे। देह रूपी वस्त्र को ज्योति बिंदु आत्मा ने धारण किया है। अपने को आत्मा समझे, देहभान से मुक्त हो तो बाबा से प्यार बढ़े। अब तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पे विराजमान है, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सब आत्माओं का वो बाप है शिव बाबा। शिव बाबा इस ब्रह्मा रथ के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल पक्का पक्का निश्चय चाहिए। माया इसमें संशय लाती है। एक नजर अपने ऊपर, क्या मुझे संपूर्ण निश्चय है कि निराकार भगवान स्वयं मूल वतन से यहाँ मुझे पढ़ाने आते हैं? माया निश्चय में संशय ला देती है। आत्मा समझेंगे तो निश्चय पक्का रहेगा। आत्मिक स्मृति में टिकते ही आत्मा शिव बाबा पर एकाग्र हो जाती है, उनसे शक्ति मिलती है, निश्चय का फाउंडेशन पक्का हो जाता है। बाबा कहते, बाबा इस बाबा के द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। ये बाबा और शिव बाबा, 2 बाबा है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। वही बाप, टीचर, सतगुरु है जो निराकार है।
वही तुम्हें पढ़ाते हैं। अब तुम श्री कृष्णपुरी में चलने की तैयारी कर रहे हो, स्वर्ग का मालिक बनते हो। अपने से पूछो, मैं फूल बना हूं, कहीं दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं लगाता हूं। किसी को दुख देना कांटा लगाना है। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाबा भी भूल जाता है। स्वयं को आत्मा निश्चय करे तो बाबा याद रहे, भूल जाने से बाबा भी भूल जाता। बाप को बाप द्वारा जानने से बाबा का वर्षा मिलता है। हम सब ने बाबा को बाबा के द्वारा ही जाना है। बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं। वो निराकार, सत्यम, शिवम, सुंदरम है। वही सर्व आत्माओं के आदि अनादि अविनाशी पिता है। बाबा कहते ये बात तुम बच्चों को बाबा से पता चली। बेहद का बाप तुम बच्चों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ये स्मृति रहे। अब हम उनके संग में बैठे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, ये याद रहे तो अहो सौभाग्य। इस समय हमें सत्संग मिलता है। आत्मा को बाबा का संग मिलता है। ये सच्चा सत्संग है। सच्चा सच्चा सत्य का संग 5-4 वर्ष में एक बार होता है। सत्युग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं। अभी तुम सत्संग में बैठे हो, समझते हो बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये याद रहे मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। भगवान मुझे पढ़ाते हैं तो अहो सौभाग्य। बाप आकर तीनों पार्ट अभी बजा रहे हैं। निश्चय बुद्धि आत्माएं जानती हैं बाबा बाप के रूप से प्यार देते हैं, टीचर के रूप से रोज पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से वशीकरण मंत्र देते हैं, घर ले जाते हैं। तीनों ही अब पार्ट बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाबा कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद करने से पाप कटते हैं और तुम्हें लाइट का ताज मिल जाता है। याद से कितनी बड़ी प्राप्ति, लाइट का ताज मिल जाता है। ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती, ये पवित्रता की निशानी है। ये नॉलेज और कोई को मिल ना सके। देने वाला एक बाप है, उनमें फुल नॉलेज है, उसको कहते हैं नॉलेजफुल। बाबा की महिमा लिखेंगे जो जो आप जानते हैं कि वो बागवान है, खेवैया है, पतित पावन है, पाप कटेश्वर है, नॉलेजफुल है, बीज रूप है। ये उल्टा झाड़ है। ये कल्प वृक्ष है ना, पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अब ये कांटों का जंगल बन गया। सब में 5 विकार आ गए। पहला मुख्य देह अभिमान, वहां देह अभिमान नहीं रहता। सत्युगी दुनिया में किसी में देह अभिमान नहीं होता। इतना समझते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा हैं बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल है। अब तुम्हें समझाया जाता, बाबा क्या समझाते हैं, जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो तुम्हें छोड़नी है। अब ये आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब ये नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है। इसलिए बाप को याद करो। सबकी वापसी टिकट, रिटर्न टिकट सबकी कंफर्म है। जाने से पहले मुझे क्या क्या करना है वो आराम से कर लेना है, तसल्ली से, कि मन में कुछ रह ना जाए। वापस घर जाने से पहले जो पापों का बोझा है वो उतर जाए। उसके लिए बीच बीच में भी समय निकाल कर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, अनुभव करना है कि मैं आत्मा बोझ से मुक्त हो गई, हल्की हो गई, कर्म बंधनों से मुक्त हो गई, लाइट के ताजधारी बन गई। बाबा ने कहा वापस घर जाना है, देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ, दुनिया खत्म हो गई, फिर नए घर में आएंगे, नया संबंध हो जाएगा। वो फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुम्हें पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में।
देवताओं को पवित्र कहा जाता। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बन गए, फिर से फूल बनना है, फिर से सुखदाई बनना है। गाते हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते तुम वैकुंठ का मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाबा को छोड़ा, विकारों में गिरे, आश्रयवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती, फिर भागंती हो जाते हैं। वायदा करना है बाबा से, कुछ भी हो जाए हम आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, जो छोड़ के चले गए उन्हें भी संदेश देना है। बाबा आपको याद कर रहे हैं, फिर से बाबा के पास आ जाओ, बाबा के महावाक्य सुनो, उन्हें जीवन में धारण करो। बाबा कहते बच्चों को कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ओह माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अब बाबा की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों श्रेष्ठ चाहिए ना। श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? बाबा कहते, बाबा सहज तरीका बताते हैं। मुझे याद करो, पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसी को भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना? अच्छे से लिख लेंगे और बाबा के शब्दों को दिल में स्थान देंगे। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत बहुत अच्छा है। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। कहीं उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, किसका मैसेज आया, नहीं। सबसे पहले प्रभु दर्शन करना है, उनसे दृष्टि लेनी है, वरदान लेना है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा आप 5,000 वर्ष के बाद मिले हो। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पे चलना है, सतो प्रधान बनना है। याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। एक बार जब अभ्यास हो जाता है फिर आनंद आने लगता है, बाबा से शक्ति मिलने लगती है, शरीर का भान टूट जाता है, बहुत खुशी में रहेंगे। अभ्यास करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। इन 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है। उसके लिए काम काज करते भी बाप को याद करो, श्रेष्ठ कर्म करो। कोई दृष्टि कुदृष्टि नहीं जाए, दैहिक दृष्टि नहीं जाए। किसी को भी देखते प्रकृति में आत्मा को देखें, देह पे दृष्टि ना जाए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देखो हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। सारे दिन में कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो अटेंशन 100 गुना दंड हो जाएगा। बाबा का बनकर कोई पाप किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। माया चार्ट नहीं रखने देती, 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ख्याल रहता है, रहम आता है, बच्चे हमें याद करें तो इनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना। ज्ञान बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुख्य बातें, सवेरे उठकर बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करनी है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे, याद के सिवाय कुछ भी याद ना आए। बाबा की याद में और कुछ भी याद ना आए। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है,
इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना। बहुत सुंदर वरदान। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्वयं अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा नजर से निहाल करने की, वृत्ति से वृत्तियों को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। जब इतनी शक्तिशाली अवस्था होगी तो स्वतः लाइट माइट दूर दूर तक फैलेगी और निर्विघ्न बन जाएंगे। मनसा सेवा मन को तंदुरुस्त बनाती है, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाती है। स्लोगन है, समझदार वो जो मनसा वाचक कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करे। समझदार वो जो तीनों सेवाएं साथ साथ करे। आज हम बाबा की महिमा दिल से करते रहेंगे और अपने चार्ट पर अटेंशन देंगे। बाबा ज्ञान के, पवित्रता के, शक्तियों के भंडार हैं। बाबा से शक्तियां लेकर सारे संसार को देंगे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं बाबा के स्वरूप पर। अपने स्वरूप को देखते हुए, मस्तक में चमकती हुई मणि को देखते हुए, संपूर्ण निश्चय के साथ अभ्यास करें। मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तियों के भंडार, शिव बाबा की संतान हूं। बाबा गुणों के सागर हैं, ऊंचे से ऊंचे हैं, पावन से पावन है। उनसे शक्तियां लेकर दूर दूर तक फैलाए। मुझसे सर्वात्माओं को शक्तियों की किरणें प्राप्त हो रही हैं। जो भी मन से कमजोर हो चुके हैं, उन्हें मनोबल प्राप्त हो, खुशियों का खजाना प्राप्त हो, सब सुखी हो जाए। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। मैं बाबा का गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, शक्तिशाली आत्मा हूं। सबकी कमजोरियां समाप्त हो जाएं। सब सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहे। गुणों की खुशबू फैलाते रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।